ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया, जो बाबा हम बच्चों को कई बार समझाते। शिवरात्रि दुनिया में मनाते हैं तो शिव की बारात दिखाते हैं, तो बाबा ने आज याद दिलाया कि बच्चे तुम भी शिव की बारात में जाते हो। लेकिन हम सब कैसे जाएंगे? सजनी बन के जाएंगे और बाकी सब बाराती बन के जाएंगे ना। तो ऐसा पुरुषार्थ अब हमें करना है। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने। मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? बाबा बोले, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। बाबा ने कहा, जब बाबा हम बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे तो सिर्फ हम नहीं जाएंगे, सारे विश्व की आत्माएं भी जाएंगी। तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है ना, छत्ता आत्माओं का ना। बाबा ने कहा, ये मूल वतन में भी आत्माओं का जैसे छत्ता लग जाता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे ही बाबा कहते परम धाम में आत्माओं का छत्ता। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ 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 जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। बाबा कहते हैं तुम बाबा के साथ जाते हो तो साथ के कारण ही क्या है? बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थीं, तुम विश्व पर राज्य करते थे ना। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे में ही क्या है? सर्व शक्तियाँ। जिन शक्तियों से क्या करते हैं हम? विश्व पर राज्य करते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारा कुल व डायनेस्टी है। वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। तो अब तुम निर्विकारी बन रहे हो फिर से। बाबा कहते हैं फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो ना। बाबा ने कहा, बच्चे तुम फिर से निर्विकारी बन रहे हो, जैसे सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति ले रहे हो। क्योंकि कल्प पहले भी ली थी, धीरे धीरे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब फिर से ले रहे हैं, भर रहे हैं। तो बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उसमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना। बाबा कहते हैं जैसे
बैटरी खत्म हो जाती है तो कोई भी चीज जो उस बैटरी से चल रही होती है वो भी रुक जाएगी। बाबा कहते बच्चे फिर मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति कहीं बुझ ना जाए। तो बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हैं या भूल जाते हैं। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए फिर तो शरीर भी ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता जाता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। जैसे बैटरी में दिखाते हैं, फ़ोन की बैटरी में 4 लाइनें होती हैं, पहले एक कम होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा भी धीरे धीरे कम हो जाती है पावर। बाबा कहते हैं बच्चे त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वो सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वो सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी कैसा देते? बेहद का देते हैं। तो अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम हो गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। बाबा कहते मैं सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे द्वारा तुम्हें राज भी ऐसा ही मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है, सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। कितनी बार बाबा याद दिला रहे, क्या करना है? बैटरी चार्ज करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद के सिवाय बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। वो एक ही एवर प्योर है, बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब इम्प्योर हैं। जब प्योर हो रहते हैं तो बैटरी चार्ज होती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। भाई से भाई को प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती है, बाप से बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है। तो बाबा कहते हैं क्रिएटर तो एक ही है, वो है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल के अंदर समझना चाहिए हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है, यह बाप बैठ समझाते हैं। माँ में कम याद करो। मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, ना ही दैवी तन ना मनुष्य तन लेता, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन तो बीच का है, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन तो बीच का है ना, इस आकाश से ऊपर है सूक्ष्म वतन। बाबा कहते हैं जो इस आंखों से नहीं देख सकते हो तो दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता, अनुभव करते हैं बस। बाबा कहते बच्चे जहाँ शरीर नहीं हो सकते, सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते। किसको याद करते हैं? ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, कोई विष्णु को थोड़ी याद करते हैं। तो यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए। इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी नहीं होती है ना। बाबा ने कहा कोई लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी राज्य पाया है, तो विकारों की बात है, विकारों से युद्ध है। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, हैं? क्या ले रहे हैं सभी? ठंड में रजाई तो नहीं ले लेके बैठे। ये भी बात सही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सब बच्चे अभी बाबा से राजाई लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माँ मेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ? मैं तो बीज रूप हूँ ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को भी पता नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना और विनाश होता है, मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। बाबा ने कहा समझ की बात है, मनुष्य ही समझेंगे, जानवर थोड़ी समझेंगे। तो वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ये है गहरी बात समझने की। कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा है निराकार ज्योति स्वरूप। तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी को परमात्मा भगवान नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। तो अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है।
अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। तो बाप समझाते हैं, तो अभी बाप समझाते हैं, यह तो सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। कौन सा? ये भ्रकुटी सिंहासन, ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त, जहाँ आत्मा विराजमान है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है। बाकी उनसे अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है कर्मों का फल। बाबा ने कहा आत्मा तो अकाल मूर्त है, अजर अमर अविनाशी है, पर बाबा कहते हैं अच्छा और बुरा तो उसके कर्मों अनुसार उसको मिलता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप एक ही है, तो यह भी समझना चाहिए। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खियों का झुंड जाता है। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, रानी मक्खी होती है ना, वो आगे आगे चलती है, पीछे पीछे सारी मक्खियाँ चलती हैं। तो उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। तो बाप जब आते हैं, बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा मन छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झाड़ ना। बाबा ने कहा वहाँ है आत्माओं का झाड़ और यहाँ है मनुष्यों का झाड़, मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाबा कहते हैं झुंड भी क्या होगा, एक दिन कहाँ भागेगा? परम धाम है ना। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। बाबा कहते हैं झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है ना, तो बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएंगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। बाबा कहते पहले पहले कौन जाएंगे? बाप के पिछाड़ी, हम बच्चे, फिर बाकी सब आत्माएं। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहाँ तो सब आत्माओं की दुनिया है। वहाँ से फिर नंबर बार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हम बच्चों को पहले पहले ब्राह्मण बनाते। कैसे? ब्रह्मा मुख से ज्ञान देकर, है ना। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कितने होंगे कच्चे व पक्के? तो सब पक्के बैठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं। तो 10 नंबर लेने वाले क्या हुए? कच्चे ही हो गए ना। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई 10 नंबर लेते तो गोया कच्चे ठहरे। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, है ना। बाबा ने कहा जो पक्के बच्चे हैं वो पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग त्रेता यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तो यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते थे कि कल्प की आयु लाखों
वर्ष है। तो बाबा कहते हैं अभी बाप ने बताया है यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प से राम राज्य और आधा कल्प है रावण का राज्य, है ना। बाबा ने कहा आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से ही मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह दादा तो यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। शिव बाबा कहते बच्चे मैं बोलूं कैसे, मुख तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मुख किसका है? ब्रह्मा का है। यहाँ भी गौमुख बनाया है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है। यहाँ फिर गऊ का मुख बना दिया है, उसमें पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? ये है सब झूठ, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। तो भारत जब स्वर्ग था तो सच खंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पावन पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए। तो बाप बच्चों को बैठ कहते तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। क्या बनाया था बाबा ने हमें? स्वर्ग का मालिक। और अब कहाँ बैठे हैं देखो, नरक के भी मालिक नहीं। स्मृति आई है ना, बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं। बाबा कहते सारी दुनिया को थोड़ी बाबा समझाएगा, अपने बच्चों को समझाएगा कि बच्चों को ही तो समझ में आएंगी ना सारी बातें। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, माना कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भले यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते होंगे ना। बाबा ने कहा भगत बहुत है, वेजिटेरियन भी होते हैं, पर निर्विकारी बनना है ये उन्हें पता ही नहीं होता। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़कर चले जाते हैं ना। बाबा ने कहा वो सन्यास कराते, पर अगले जन्म में तो गृहस्थियों के पास ही जन्म लेना है। लेकिन वो सन्यास वाले संस्कार लेके आई आत्मा, तो अगले जन्म में गृहस्थियों के पास जन्म लेकर भी फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारा है बेहद का सन्यास, सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का सन्यास भी करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ ही जाएगी ना। तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा को याद दिलाना पड़ता है, बच्चे मुझे याद करो। और किसी रिश्तेदार को नहीं दिलाना पड़ेगा याद। कोई कभी कभी मिलता हो साल भर में, तब वो कहेंगे अच्छा पहचाना मुझे याद हूँ मैं। ऐसे ही बाबा को बच्चों को कहना पड़ता है अच्छा बच्चे याद है, याद कर लो मुझे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ, राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर ही सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तो तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब ये है पुरुषोत्तम
संगम युग ना। बाबा ने कहा बच्चे कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत किसकी? शिव बाबा की, भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते ही आए हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। तो बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। बाबा ने कहा रावण का राज्य भी कम नहीं है, रावण का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, फलाना स्वर्ग से धारा या स्वर्ग पधारा। तो जरूर पहले कहाँ था? नरक में था, है? पर मानते थोड़े हैं कि कोई नरक में था। तो जरूर पहले नरक में था, हेल में था। हेल से गया तो जरूर फिर हेल से ही हेल में ही आएगा। स्वर्ग अभी है कहाँ? यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी भरती जाती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। बाबा कहते हैं अभी बैटरी भर रही आत्मा की, माया क्या करती है? लिंक तोड़ देती है। लिंक टूट जाएगा तो क्या होगा? भरने की बजाय खाली होती जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है ना। बाबा कहते हैं मन वचन कर्म से पावन बनकर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करनी है। पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा है मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। बाबा कहते कैसे ले जाएंगे बाबा? भारी नहीं ले जाएंगे हल्के फुल्के ले जाएंगे। हल्के फुल्के कैसे बनेंगे? जब मन मत छोड़कर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तभी तो फरिश्ता बनेंगे ना। तो सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान दिया बाबा ने श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा बोले जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले ना। बाबा ने कहा कम पुरुषार्थ में कम मेहनत में ज्यादा प्राप्ति हो तो कहेंगे श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत का रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इसीलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। स्लोगन है बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को
अपना बना दे। भावनी का बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना ले। तो बना लिया है ना सबने बाबा को अपना। सार है मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है शिव की बारात का गायन क्यों है? बाबा बोले क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है। तो तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है ना। तो शिव बाबा की बारात में सबको जाना है। तैयारी कर ली कैसे जाना है? आज का सोमान है मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अभ्यास व चिंतन है बीच बीच में 1 मिनट के लिए संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करो। बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। जब चाहो इस स्थूल देह में प्रवेश करो, जब चाहो न्यारे हो जाओ। यह 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन अव्यक्त स्थिति बनने में मदद करेगा। अच्छा, ओम शांति। चलो भी बाबा को भोग लगाते हैं।